ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के दूसरे प्रदोष व्रत के बारे में। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को लेकर कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और भक्त को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा यह व्रत भक्तों के भाग्य को जगाने वाला व्रत है। प्रदोष व्रत को शास्त्रों में काफ़ी श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। यह व्रत महादेव को समर्पित है और यह हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। अलग अलग दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत का महत्व भी अलग अलग होता है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से बीमारियों में राहत मिलती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ जाए और इस दिन व्रत रखा जाए, पूजा पाठ किया जाए तो इस दिन सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखने से दुश्मनों का नाश होता है तथा शुक्रवार को व्रत रखने से शादीशुदा जिंदगी तथा भाग्य अच्छा रहता है। शनिवार को प्रदोष व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है तथा रविवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ जाए और इस व्रत को किया जाए तो व्यक्ति के भाग्योदय होते हैं, अच्छे सेहत तथा लंबी आयु प्राप्त होती है। चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है प्रदोष व्रत। भगवान शिव को आशुतोष भी कहा गया है, जिसका आशय होता है कि शीघ्र प्रसन्न होकर आशीष देने वाले। प्रदोष व्रत को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करने से भगवान शिव की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। आज हम तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, धन संबंधी समस्याएं हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, विवाह नहीं हो रहा है, इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं, इन सभी का समाधान महादेव से प्राप्त होता है तथा कभी नाश न होने वाले पुण्य की भी प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति इस भव सागर से पार उतर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कम से कम 11 प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी इस दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। शिव महापुराण के अंतर्गत प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए जाने वाले ऐसे अनगिनत उपाय बताए गए हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, महादेव की कृपा प्राप्त कर सकता है। और ये सारे उपाय हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से अक्सर बताते रहते हैं। ऐसा ही एक सुंदर सा उपाय आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास की दूसरी प्रदोष तिथि कब लग रही है, व्रत कब किया जाएगा, पूजा का सही समय क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि 12 जून को दोपहर 3:23 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन हो रहा है 13 जून को दोपहर 12:26 पर। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त 12 जून को शाम 7:19 से लेकर 9:20 तक रहेगा, अर्थात 12 जून को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। जो लोग भी व्रत करते हैं और जो लोग व्रत नहीं करते हैं, नियमों का पालन करते हुए प्रदोष काल में महादेव की पूजा करते हैं, उपायों को करते हैं, वह सभी 12 जून को ही इन कार्यों को करेंगे। क्योंकि इस बार का प्रदोष व्रत रवि प्रदोष व्रत है। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य को समर्पित होता है, इसलिए इस बार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव तथा माता पार्वती के साथ भगवान सूर्य की भी कृपा प्राप्त होगी। रवि प्रदोष का व्रत रखने से भक्तों को जहां भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से सारे कष्ट मिट जाएंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वहीं सूर्यदेव की कृपा से भक्तों को अच्छी सेहत और दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त होगा। रवि प्रदोष के दिन भगवान सूर्य और भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे हमें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। रवि अर्थात सूर्य प्रदोष का व्रत रखने से खोए हुए मान सम्मान को बहुत आसानी से पाया जा सकता है और भविष्य में उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी भगवान शिव तथा सूर्य नारायण भगवान देते हैं।
सूर्य प्रदोष के दिन सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, शक्कर, लाल फूल डालकर अर्घ दें। अर्घ देते समय सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य नारायण को अर्घ दें। अर्घ दिए गए जल का छींटा अपने माथे पर लगाएं। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। निराहार रहें। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो फिर आप सात्विक भोजन करें, और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें फलाहार लेना है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मंदिर नहीं जा सकते, घर में शिवलिंग है तो क्या इसमें पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, आपने घर में शिवलिंग रखी है तो, लेकिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में जो शिवलिंग स्थापित की गई है उसमें साक्षात रूप से भगवान भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। इसलिए आपको प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त भोलेनाथ और माता पार्वती साक्षात रूप में शिवलिंग में विराजमान होते हैं तथा अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और तो जब महादेव के प्रिय तिथि में, प्रिय समय में उनके प्रिय सामग्रियों द्वारा उनकी आप विधिपूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और फिर आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए प्रदोष व्रत का इतना अधिक महत्व होता है। तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाएं और महादेव की पूजा की थाली में पंचामृत, गंगा जल, शुद्ध जल, भस्म, सफ़ेद चंदन, अक्षत, आंकड़े का फूल, धतूरे का फूल, समी के पत्ते, यानी कि जो सामग्रियां महादेव के पूजा में उनको अर्पित की जाती हैं वो सारी सामग्रियां आपको जो सामग्रियां प्राप्त होती है पूजा की थाली में अवश्य शामिल करना है। साथ में आप गाय के घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक लेकर अवश्य जाएं। महादेव की सुंदर से पहले पूजा अर्चना कर लें। पहले पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें महादेव को सफ़ेद चंदन, अक्षत, भस्म इत्यादि अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं। ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद आज के दिन विशेष में क्या करना है वो सुनिए। मंदिर जाते वक्त आपको अलग से 11 सुंदर सुंदर बिल्वपत्र रख लेने हैं, जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो। इन बिल्वपत्र को आप पहले ही तोड़ के रख लेंगे, तोड़ के साफ करके रख लें। और इस सभी बेलपत्ते पर आपको राम नाम लिखना है। राम नाम लिखने के लिए आप सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल करें। अगर सफ़ेद चंदन नहीं है तो आप पीली चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राम नाम लिखकर जब आप बिल्वपत्र लेकर जाते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद सारी पूजा आपकी हो गई, दीपक लगाया आपने, इसके बाद आप इन बिल्वपत्रों को हाथ में लेंगे। एकदम ध्यान मग्न होकर बिल्कुल शिव में लगकर आपको आपके मन में कोई और चिंतन नहीं होना चाहिए, केवल शिव का चिंतन होना चाहिए। और फिर महादेव की किसी भी स्तोत्र का पाठ करना है, जैसे कि शिव तांडव स्तोत्र। यह स्तोत्र का पाठ करने से महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो जिनको शिव तांडव स्तोत्र आता है वह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, और अगर नहीं आता है तो फिर आप शिव चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा भी नहीं आती है आपको तो आप ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से ही कोई भी मंत्र का बिल्कुल ध्यान मग्न होकर करीब 5 से 10 मिनट तक जाप करें। इसके बाद आप इन बिल्व पत्रों को एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर सजा कर रखेंगे। सजा के रखने का मतलब है इन बिल्व पत्रों से आपको महादेव का श्रृंगार करना है। दोस्तों, एक तो महादेव को बिल्व पत्र अत्यंत ही प्रिय है, दूसरा प्रदोष काल, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रदोष तिथि और प्रदोष काल अत्यंत प्रिय है, और इन सब में जो सबसे ज़्यादा प्रिय महादेव को है वह है राम का नाम। तो जब आप बिल्व पत्र पर राम नाम लिखकर महादेव को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अर्पित करते हैं तो महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है महादेव को प्रसन्न करने का, बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है। लगातार कई प्रदोषों तक आप अगर ऐसा करते हैं तो महादेव की कृपा आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। यह मैं आपको
दावे के साथ कह सकती हूँ। तो आपको इस प्रकार से बिल्वपत्र महादेव को अर्पित करना है। इसके बाद आप महादेव की आरती करें, महादेव को प्रणाम करें और फिर महादेव के ही मंत्रों का मन ही मन चिंतन करते हुए पुनः वापस मंदिर से घर को आएं। घर आने के बाद आपके घर में जो पूजा स्थान है, जहाँ पर आपने शिवलिंग स्थापित कर रखी है, वहाँ भी एक बार आकर प्रणाम कर लें। तो इस रवि प्रदोष पर महादेव की पूजा अवश्य करें। महादेव को प्रसन्न करने के लिए बताए गए उपाय को अवश्य करें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।